जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करते हैं पॉलिटी का संघ का शासन। संघ का शासन कितने भाग में है, संघ का शासन का किस भाग में चर्चा की गई है। तो संघ के शासन का चर्चा भाग 5 में की गई है। संघ के शासन का चर्चा भाग 5 में की गई है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ का शासन की चर्चा की है। संघ का शासन की चर्चा की है। संघ यानी कि केंद्र, संघ यानी कि केंद्र शासन। केंद्र में कौन लोग आते हैं देख लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब संघ में आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियंत्रक, महालेख परिषद, ये सब संघ शासन के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 5 में उल्लेख है। और वहीं बात करते हैं अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ का शासन की चर्चा की गई है। आइए आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक प्रदान करता है। यानी कि राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से शुरू होती है और अनुच्छेद 62 तक ख़त्म होती है, सिर्फ राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। वहीं देश की एकता, अखंडता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि देश की एकता, अखंडता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रपति को। आगे आइए, भारत के संविधान में कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से है, इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। यानी कि भारत के संवैधानिक कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से, संवैधानिक जो कार्य है उनका विवरण राष्ट्रपति के नाम से है, इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि सब कुछ राष्ट्रपति है, नाम के लिए काम प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति के नीचे। आगे प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख माना जाता है। आगे आइए, भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, समझेंगे। भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आगे आएंगे, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक तौर पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 52 देती है। संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति के स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से अनुरूप है। यानी कि संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की जो पद है वो ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप है, ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका अर्थ यह होता है कि संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी कि 53 यह कहता है संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी काम को खुद अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे। 53 का 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी काम को खुद अथवा अपने
अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपको BPSC 63वीं में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। BPSC 63 यानी कि 63 में जो हुई थी, 63 बार जो BPSC को एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2। यह कहता है कि अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2 यह कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2 कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होंगे। थल सेना, वायु सेना, तीनों के सर्वोच्च सेनापति होंगे। आगे आइए, राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इस नाते ही युद्ध की शुरुआत की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि भारत की जो युद्ध होती है किसी भी देश से, वो युद्ध की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और युद्ध जो समाप्त होगी इसकी घोषणा भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आइए अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 हमें यह कहता है, अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के बीच में सदस्यों के विषय में बताता है। बीच बोला गया, सॉरी फॉर मिस्टेक मी। अनुच्छेद 54 यह कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग लेने वाले सदस्यों के विषय में जानकारी देता है। अब है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 भारत में चुनाव मुक्त 2 पद्धति के तहत होता है। भारत में चुनाव मुक्त 2 पद्धति के तहत होता है। पहला है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर। अब आइए अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 यह कहता है हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 56 हमें यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 हमें यह कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना दिन का होता है ये, और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के तिथि से 5 वर्षों का होगा। यानी कि राष्ट्रपति का शासनकाल 5 साल है, तो कब से होगा? जिस दिन शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष का होगा। यह जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 देता है। यह जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 की भारत के पूर्व निर्वाचन के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद कहता है भारत में कोई भी जितनी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि अनुच्छेद 57 यह कह सकता है कि भारत में आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति का शपथ ले सकते हैं। अब है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। राष्ट्रपति बनने की निम्न योग्यता है, यानी कि अनुच्छेद 58 हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अच्छा, हाँ देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। अनुच्छेद 58 हमें कहता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्य क्या है, यह जानकारी हमें यह जानकारी हमें अनुच्छेद 58 देता है। याद करते चलिए,
राष्ट्रपति बनने की योग्यता राष्ट्रपति बनने की योग्यता की जानकारी हमें अनुच्छेद 58 देता है। अनुच्छेद 58 देता है। पहला है राष्ट्रपति बनने का योग क्या है, सो देख लीजिए। राष्ट्रपति बनेंगे कौन बन सकता है राष्ट्रपति, सो देखिए। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल जो भारत का नागरिक होगा वही भारत का राष्ट्रपति बनेगा। आइए, राष्ट्रपति बनने के योग भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष उम्र हो, 35 वर्ष उम्र पूर्ण हो, लोकसभा की सदस्यता बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवाली न हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो। जो राष्ट्रपति यानी कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये कौन हो सकता है? ये वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा हो। ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 होती है। 15,000 होती है, यानी कि राष्ट्रपति के जब चुनाव आप लड़ते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव आप जब लड़ते हैं तो आपकी जमानत की राशि 15,000 रुपये आपसे जमा कराई जाती है। जमानत की राशि 15,000 रुपया जमा कराई जाती है। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कि आप राष्ट्रपति के पद पर हम खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब पद पर हम राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो जमानत की राशि हमको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। 15,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर कोई उम्मीदवार, यानी कि हम खड़ा हुए तो हम अपने बारे में, यानी कि हम उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कुल, यानी कि सभी पड़े वैध मतों का 1/6 भाग अगर हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमारी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। अब आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में, आई जानकारी दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद शर्त के विशेष में जानकारी प्राप्त होता है इस पद की निम्न शर्तें। यानी कि राष्ट्रपति की जो पद है, राष्ट्रपति की पद की शर्त के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की क्या शर्त है, यह जानकारी हमें अनुच्छेद 59 देती है। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 59 देती है। पहला है, अगर कोई संसद सदस्य या विधान मंडल सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे संसद या विधान मंडल की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। दूसरा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। तीसरा, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया ₹5 लाख है। प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन भारत के सचिव निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब आइए, अनुच्छेद 60 यह कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। अनुच्छेद 60 था। अब है अनुच्छेद 61 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैसे तो संघ का शासन यानी कि भाग 5 पूरा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अभी रिवाइज कर रहे हैं, पूरा महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुच्छेद 61
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 61। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के तहत हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग लगाकर पद से हटाए जा सकते हैं। अब है महाभियोग। महाभियोग क्या है सो जान लीजिए, कैसे लगता है महाभियोग, इसका पूर्ण जानकारी देखिए। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन लगा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएंगे संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस सदन के 1/4 सदस्य का लिखित समर्थन होना चाहिए तथा उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलना चाहिए। जो भी सदन इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है, पहले वह सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और अगर दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देता है तो यह माना जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ। जब यह प्रक्रिया चल रहा होता है तो राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधित्व भेजकर अपना पक्ष संसद के समक्ष रख सकता है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सका है। यानी कि अगर राष्ट्रपति कुछ अनुचित काम करती है, कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी मतलब ऐसा काम करती है, तो उसको हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग ला करके पद से हम हटा सकते हैं। राष्ट्रपति पर चलने वाले महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। विधानसभा के निर्वाचन सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। आज भारतीय संविधान के भाग 5 संघ का शासन अनुच्छेद 52 से 151 के बीच संघ का शासन है, परंतु आज इस डिस्कशन में अनुच्छेद 51 से लेके अनुच्छेद 61 तक चर्चा किए हैं। आगे की चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।